आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे अपनी बरकत के लिए, कुव्वत के लिए, रहनुमाई के लिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 5वां बाब मेरे साथ निकालें। और बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला जात नोट करते हैं, लिखते हैं, वो पहली आयत से 11वीं आयत तक लिख लें। लेकिन हम आज इसकी 2 आयत पढ़ेंगे, बल्कि 3 आयत हैं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। ये 3 आयत हम पढ़ लेंगे, बाकी नोट कर लें पहली आयत से 11वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में 9वीं आयत से 11वीं आयत में इस तरह मरकूम है, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया और वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो किश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। इतवार की पिछली इबादत में इसी पाक कलाम का जो हवाला है, इसमें से हमने पढ़ा और हमने सीखा कि यीशु मसीह मौजूद है और पतरस रसूल शमौन सारी रात मेहनत करता है, कुछ हाथ ना आया। हमने डिटेल के साथ सीखा कि जाल धोने की ज़रूरत नहीं, घरों को जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी विजन, ड्रीम, मंसूबे रोल अप करने की ज़रूरत नहीं। वो घर को जा रहे थे, जाल धो के भी काम तमाम हो गया। फिर हमने डिटेल के साथ सीखा था कि यीशु मसीह किश्ती में बैठ गया और कहा, गहरे में ले चल। और गहरे में खुदावन ने कसरत से बरकतें दी। और फिर हमने सीखा कि खुदावन चाहता ही है कि हम गहरी रिफाकत रखें उसके साथ, हम उसकी मोहब्बत में गहरे हों, हम ईमान में गहरे हों, उसे पहचानने में हम गहरे हों। क्योंकि खुदा ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम उसके साथ गहरी रिफाकत रखें, फोटो सेशन ना करवाएं। क्योंकि आप जानते हैं, भीड़ में लोग, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, थोड़ी सी समझ आ जाए आपको, कई लोग जब तस्वीर बांटती है एवं जानते जूनते को नहीं, एवं मुंह अगे करके कितों ना कितों निकल के तस्वीर लवा लेंदे ने। उन्होंने पूछो कि जिदे नाल तस्वीर लगी है, इसको जानते हैं? कहने नहीं जानते नहीं। यीशु मसीह कहता है फोटो सेशन का कोई फायदा नहीं, उसे पर्सनल गहरे तौर पर जाने और रिफाकत रखें और मोहब्बत करें। यही वो चाहता है, इसलिए उसने हमको बुलाया है। और आज
हम और सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में, टेकिंग रिस्क फॉर ब्लेसिंग। अगर आप बरकतें चाहते हैं, गहरी बरकतें, कसरत की बरकतें, बड़े मौजज़ात, तो फिर हमें रिस्क लेना है। अगर बड़ी बरकतें चाहते हैं तो हमें खतरा मोल लेना है। अभी पतरस रसूल शमाऊन अभी खुश हो रहे हैं, कसरत से मछलियां आ गई हैं, अभी उनके ज़हन में चल रहा है हम बेचेंगे, अभी ज़हन में चल रहा है बड़ी बड़ी खुशहाली आ जाएगी, अभी ज़हन में चल रहा है घर जाएंगे बच्चों को बताएंगे, बड़े खुश होंगे कि आज इतनी मछलियां पकड़ी हैं, सारी जिंदगी में नहीं पकड़ी। और जब ऐसी बरकत, ऐसी खुशहाली, ऐसे बड़े मौजज़ात, ऐसा हाई लेवल, और ऐसे में यीशु ने एक और पैगाम दे दिया कि पतरस, आइंदा तू मछलियां नहीं पकड़ेगा बल्कि आदमियों को पकड़ेगा। तू खुश हो रहा है? अब आपको एक और खतरा मोल लेना है। पहले भी खतरा था, गहरे में ले चल। दूसरा खतरा क्या है? आप कारोबार छोड़, मछलियां पकड़नियां छोड़, कसरत से जो मिली है खुश ना हो। अब और लेवल तेरा बढ़ जाएगा। मछलियां क्या, तू आदमियों को पकड़ेगा, आदमगीर बन जाएगा, और आदमी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई हज़ारां साल हो गए ने आदम ते ओदी नस्ल जेड़ी है दाव पेच बड़े उन्होंने सीखे ने। आदम तो लैके अजे तक दाव पेच इंसान ने इन्ने को सीखे ने कि आदमी को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इंसान ने बड़े बड़े जानवर, हाथी को पकड़ लिया, शेर को पिंजरे में बंद कर लिया, लेकिन इंसान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यीशु ने कहा तू इंसानों को पकड़ेगा, तू आदमगीर होगा, लेकिन खतरा है। खतरा क्या है? कि अब छोड़ दे मछलियां पकड़ना। कैसी बात है, कैसी बात है कि अगर अरूज हो तो अगर यीशु कहे, ये भी लफ्ज़ यार, अगर यीशु कहे, तो फिर हमें हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए क्या होना चाहिए? तब ही रिस्क लेना चाहिए, तब ही बरकत मिलती है। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ, शेयर करता हूँ जिस तरह आप शेयर करते हैं। जब मैं गुजरात में था 1974 में, खादम था, पास्टर था, और खुदा ने काम किया। वहाँ एक खूबसूरत कलीसिया बन गई। मैंने, यीशु ने मुझे इस्तेमाल किया, पानी के बपतिस्मे दिए, पाक रूह के बपतिस्मे हुए, एवेंजलिज्म का काम हुआ, और कलीसिया यीशु ने बनाई, वजूद में आ गई। सारी जो उसकी इंतज़ामिया थी, यीशु ने मुझे इस्तेमाल किया। नए लोग थे, वो बॉडी भी बन गई, और बड़ी खिदमत वो करते थे, क्योंकि ये नेचुरली बात है, जिसके वसीले से को बरकत पाए उसकी बहुत मोहब्बत उसे दी जाती है और इज़्ज़त की जाती है। जब अरूज पर काम हुआ, ये गवाही से
आपको ज़रूर बरकत मिलेगी, अगर 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 यीशु कहे तो। और एक रात, उस वक्त मैं कमा रहा था, शादी नहीं हुई थी, तो मैं था भी कुंवारा। तो मेरी ऐसी पाक रूह का मसा आया कि मैं सुबह रहा था और मेरी पसलियां जो थी वो, जिस तरह बंदा सिसकियां नहीं लेता, सिसकियां ले रहा था, पसली मेरी चल रही थी, रो रहा था, ऐसा गहरा मसा था। तो मुझे आवाज़ आई, खुदावन ने कहा कि अब गुजरात को छोड़ के लाहौर चल, अंदरून लाहौर चल। मैंने कहा हैं? अब जनाब फरावानी है, खुशहाली है, काम है, ऑनर है, इज्जत है। लेकिन मैं जान गया कि जो खुदा मुझे यहाँ लेके आया है, वहाँ लेके फिर जाना चाहता है, तो बरकत ज़रूर होगी और कसरत की बरकत होगी। जब मैंने डरते डरते कलीसिया को बताया, क्योंकि मुझे प्यार करते थे जिस तरह आप मुझे प्यार करते हैं, आई नो मैं इतना आपके करीब हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं छोड़ जाऊँ तो आप भी यहाँ सुबह आएंगे, आई नो। तो वो तो रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, पादरी साहब क्या चाहिए आपको, आपकी वो पैसे बढ़ा दें, आपको पैसों की कमी तो नहीं? मैं नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं ही कुआरा। ये तो जब शादीशुदा बंदा हो फिर ज़रा ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, फिर बच्चे हैं, फिर बीवी है। मैं क्या नहीं, मान ली तो इस वक्त मैं अभी कोई मुश्किल नहीं, अकेला ही हूँ। क्या चाहिए बताओ, सिर्फ आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, खुदावंद ने मुझे आवाज दी है, आपको अंदरून लाहौर और लाहौर में जहां से आया है वापस जाना है, और मैं तुझे बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। खतरा मोल लिया, एक तरह से खतरा ही है। जब कलीसिया ऊपर गई, यहाँ कभी कभी तो खुदा कह दे कि यहाँ जगह छोड़ दो, तो कहते हैं आगे से ज़बूर गाते हैं, लड़ाई हो जाती है। ओए होए, खुदा मुझे मुआफ़ करे कि मैं कहते हुए भी शर्म आती है, गोलियां चल जा। लेकिन मैंने कहा ये खुदा की आवाज़ है, मैं ज़रूर जाऊंगा। जिसने मुझे यहाँ इस्तेमाल किया, पता नहीं उसका क्या प्लान है, वो मुझे वहाँ भी इस्तेमाल करेगा। और खुदा ने अपनी यानी विजन के साथ इस्तेमाल किया। यस्सु ने हर चीज़ मुझे क्या दी, मुहैया की और इस्तेमाल किया। और खुदावन ने पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन कब कब जब हम खुदा की आवाज़ हो, खुदा की खिदमत हो, खुदा का काम हो और खुदा की आवाज़ सुनते हैं, तो फिर हमें रिस्क लेने में देर नहीं करनी चाहिए। रिस्क, जब खुदा कहता है रिस्क लेने में ही कसरत की क्या है, बरकत है। अब देखें, बाप अब्राहम को देखें, वो कसदियों के ऊर में, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया के इलाके में, जो उस वक्त बाबल के शहर के करीब था, आजकल इराक में है। मेसोपोटामिया का इलाका, बाबल इस वक्त इराक कहलाता है। ऊर की सरजमीन, ऊर बहुत उस दौर में हज़ारों साल पहले की बात है
कि सबसे पहला दुनिया में सिविलाइज्ड शहर था। और खुदा ने बाप अब्राहम को कहा कि ऊर की सरजमीन से क्या कर, निकल। और यहाँ तक के कहा कि अपने रिश्तेदारों को भी क्या कर, छोड़। और वो शहर ऊर का, जो कसदियों का ऊर, दुनिया का पहला शहर था और सिविलाइज्ड शहर था। जब खुदा ने अब्राहम को कहा निकला, मैं तुम्हें बताता हूं कि कहाँ जाना है। अब कितना मुश्किल बाप अब्राहम के लिए था, है? उस वक्त ना भी अब्राहम था कि निकल, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कहाँ, है? रिश्तेदारों को भी छोड़। ये कभी कभी ऐसा होता है अपने मुल्क को, शहर को, सिविलाइज्ड शहर है, छोड़ दे। और उस वक्त कितना रिस्क था अब्राहम के लिए। वो कोई कुछ नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कोई उस वक्त गूगल नहीं था, हैं? कोई कोई नक्शा नहीं था, कोई पता नहीं था किस जगह पर, कोई लोकेशन नहीं है, कोई पता नहीं मौसम किस तरह का है, कोई पता नहीं मैंने कहाँ जाना है ना? आजकल तो सहूलतें भी हैं, गूगल में जाते हैं पता कर लेते हैं फलां जगह जाना है, बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, क्या खतरात हैं, आज नहीं जाना कल जाना लेकिन बाप अब्राहम खुदा के कहने पर निकल आया और वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और फिर आगे कौम बन गई। अकेला निकला और खुदा ने ख़ानदान बख्शा, फिर ख़ानदान को कबीलों में तब्दील किया, फिर कबीलों को एक बड़ी कौम में तब्दील कर दिया। जब हम खतरा मोल लेते हैं, खुदा के लिए उसका हुक्म मानते हैं, हमें ख़ानदान बख्शता है, हमें कबीला भी बना देता है, और फिर हम उसकी फरमाबरदारी करें तो हमें एक कौम भी बना देता है। भीड़ नहीं बनाता, कौम बना देता है और फिर हम बहुत सारी मिसालें लेते हैं कि जब हम खुदा के कहने पर महसूस तो होता है कि ख़तरा है, लेकिन उसके साथ बरकत के राज छुपे हुए हैं। पतरस रसूल की पहली बात भी देख लें, खुदा में यीशु मसीह पानी पर चल रहा है और पतरस ने खुद कहा कि मैं भी चल करके आऊं, तो यीशु ने क्या कहा, आ। अब किश्ती में पतरस है, अब बड़े गौर से सुने। यीशु ने कहा आ। अब पतरस रसूल पांव उठाता है। इंसान होते हुए, अगर हम होते मैं भी इंसान होते हुए हैं, क्या कहते, ओए ये सख्त नहीं होया पानी, पैर फेर पीछा। या ये कह सकता था, ओए खुले चेक तो कर लिए, एक पैर किश्ती च एक पैर थले कड़ के चेक तो करिए। उस्ताद जी कोई फर्श नहीं है ये बनया। उन्हें क्या, उस्ताद जी पानी बड़ा ठंडा है।
उन्हें क्या तेनू की लगे ठंडा। कभी कभी हम खुदा के काम करने में, खुदा के घर आने में देखते हैं पानी ठंडा है, गर्म है, बाहर बारिश है तो धुप है, बाहर कदी दिल कढ़ने हैं, कदी दिल पाने हैं। खुदावंद जाइए तो ना जाइए। खुदावंद पानी बड़ा ठंडा है, मौसम बड़ा ठंडा है, तेरी हजूरी से जाइए या ना जाइए। खुदावंद आज बारिश ही बड़ी हो गई है, गोडे गोडे पानी हो गए, जाइए या ना जाइए। खुदावंद आज गर्मी बड़ी है, बाहर इन्नी तपश है, सिर सड़ जाना है, वाल भी नहीं सिर ते, वो टेंड जी सीधी जानी। कभी हम पैर आगे करते हैं, कभी पाँव, कभी कहते चले, कभी कहते ना चले। खतरा हम मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन जब यीशु कहता है मेरी हजूरी में आओ, मेरी इबादत करो, मेरी खिदमत करो, जब हम खतरा मोल लेते हैं वो खतरा मौजज़ात में बदल जाता है। हम खतरा यीशु के कहने पर, यीशु के कामों में रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत सारी मिसालें ले लो, मूसा की मिसाल ले लो। खुदा ने कहा तू जा मेरी कौम को छुड़ा के। उन्हें क्या मैं किस तरह जाऊं, क्या करूंगा मैं? उन्हें क्या अभी आपके हाथ में क्या है? मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? छड़ी। उन्होंने कहा सुट, सांप बन गई। डरता होगा शुरू में, कहेगा कहता होना है खुदा चंगा, पहले सो को छड़ी सही सी, हूँ सप बन गया। ये भी खतरा ही है। खुदा ने क्या छड़ी सुट तो को सप बन गया, क्या ला भी आ काम खराब है। फिर खुदा ने कहा डरना, यदि दुम नूं फड़। दुम नूं हथ लाया एकदम, फिर छड़ी बन गई। खतरा टल गया। उन्हें क्या जा इस तरह ही फरौन के दरबार में जा। अब फिर दरबार में और ज़्यादा खतरा था कि मैं छड़ी फेंकूंगा, पता नहीं हूँ सप दोबारा बने कि ना। उत्थे ते झाड़ी च खुदा ने गल कीती सी, उत्थे ते खुदा दी हजूरी सी, उत्थे ते चर्च च होर गल है, बाहर होर गल है, इत्थे दरबार है, इत्थे जादूगर भी आए ने, है भी बादशाह है, और जो उसके गार्ड हैं वो भी हैं बड़े। अगर छड़ी सांप ना बनी तो मेरा सर जाए कुचला जाएगा। डर था कि नहीं इंसान होते हुए? हैं, जादूगर भी हैं। सोच सकता था कि वहाँ तो खुदा था, वहाँ तो उसकी हजूरी थी, वहाँ तो ठीक था, वहाँ तो खुदा ने आवाज़ दी थी। अब दरबार है, पता नहीं खुदा इतने है या नहीं। जादूगर भी आले दुआले ने पता नहीं इतने खुदा है कि नहीं। तो जब हम पर कोई जादू करते ऐसे कहने हूँ पता नहीं की बनना है, खुदा है कि नहीं। कोई मुसीबत आ गई ऐसी कहने पता नहीं उन खुदा है कि नहीं। कोई बीमारी आ गई ऐसी कहने पता नहीं उन खुदा है कि नहीं। कोई आजमाइश आ गई ऐसी कहने पता नहीं उन खुदा भी इतने है कि नहीं। लेकिन मूसा ने रिस्क लिया, खुदा की बात को याद करते हुए फराउन के दरबार में, जादूगरों के सामने और उसके जाओ जलाल के सामने उसने खुदा के कहने पर अपनी छड़ी को फेंका और वो सांप बन गई। और इन शॉर्ट जादूगरों ने भी
क्या ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫੈਂਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। लेकिन अब मूसा वहां से भागा, डर गया, घबरा गया, नकली सांपों से घबरा गया। उन्हें कहा फराउन बादशाह सलामत, माफ कर दे, मैनू यह पता ही नहीं सी कि 100 को सप बन जाएगा। कहा उसने नो, रिस्क में खड़ा रहा, ईमान में कायम रहा, खुदा के कलाम को याद रखा, और ऐसा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी छड़ी का जो सांप बना था बाकी सारे नकली सांपों को खा गया। इसलिए घबराए नहीं, जो नकली सांप हैं, जादूगरी का असर है, शैतानी कुव्वतों का असर है। शैतान जो नकली हीरो बना हुआ है, आपके वसीला से खुदा उसको आपके पांव के नीचे जल्द कुचलवा देगा। रिस्क लें। मैं आपको मजबूत करना चाहता, जब मेरे बच्चे अभी छोटे थे, बिलालगंज में हम रहते थे, तो कई दफ़ा तवीज़ धागे तवीज़ निकल आते थे। करने वाले करते रहते हैं, क्योंकि जादू गरी का जिक्र है। तो मैं क्या करता था, इनको मजबूत करने के लिए खोलता था, और बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कहता था पहले नंबर पर, इधर भी छोटे छोटे थे, ये तावीज़ पर जूतियाँ मारो। बीच में बैठे हुए, इन्होंने जूती उतारनी, मैंने बच्चों को कहना मारो जूतियाँ, इसको मारी। फिर मैंने कहा इसको गंदे पानी में फेंक दो। बच्चों ने खुद फेंके, और मैंने कहा इनको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का लहू शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आता है। और वो दिन जाए और आज का दिन आए, बच्चों को सिखाएं। आप खुद ही डरते फिरते हैं। नकली सांप शैतान से डरते फिरते हैं, जिसका सर भी कटा हुआ है उससे डरते फिरते हैं। वो दिन जाए, आज तक बच्चे एक ही बात कहते हैं कि अबू हम बदरूहों से, शैतानी कुव्वतों से नहीं डरते। कभी नहीं वो डरते। चोरा तो भावें डर जा लेकिन इनकी सबकी मैं सुनता हूँ बातें, वो कहते हैं कभी हम बदरूहें आ जाएं, हमारे सामने भी आ जाएं, हम यीशु के नाम में भगा देंगे। हालेलुया। रिस्क लें, खुदा के कामों में उसकी कुदरत का मुजाहिरा करने में रिस्क लें। खुदावन आपके साथ है। मुझे बात याद आती है, जाते जूलियत को आप जानते हैं, बाइबल में दाऊद बादशाह है, बच्चा है, अभी बिल्कुल लड़का है, भाई आर्मी में है, बड़े बड़े रैंक हैं, ओहदे हैं, कद हैं, और जाती जूलियत 40 दिन ललकार रहा है, निकलो बाहर, निकलो बाहर, अगर लड़ना है तो निकलो, खुदा की कौम को पुकार रहा है। छोटा सा बच्चा अभी रोटी लेके गया अपने भाइयों के लिए, वो फौज में थे, बड़े फौजी ऑफिसर थे। उसने कहा यार ये ललकार रहा है खुदा के लोगों को, खुदा की कौम को, बाइबल में ये लिखा हुआ है। उसने कहा ज़रा मुझे छोड़ के तो देखो। उन्होंने मजाक किया, यार बाइबल में लिखा है, भाई गुस्से, उन्होंने दिल कर एक दो लगा भी देती हैं, वो चुप करके बैठ जा।
तेनू बहुता पता है, ਅਸੀਂ ਐਡੇ आर्मी च सानू पता है, ऐसी नहीं मुकाबला कर सके, तू किमें करेंगा अभी मुकाबला। कभी कभी हम बच्चों को भी कहते हैं कानून नहीं पता, जेड़े असी रस्तियां ते चलने हैं प्यो दादे तो पे चलने हैं, तेनू की पता तू अज आ गया। ए सारे असी टोट के जादू दे दादे पड़दादे नगड़ दादे चगड़ दादे तो कर रहे हैं। असी बाप दादे दियां रस्मां क्यों छड्डिए, असी जादूगरी ते ईमान जिहड़ा रखिया क्यों छड्डिए। असी जदों कुछ हुंदा है तो बाबियां फकीरां कोल जाना क्यों छड्डिए। तू अज आ गया बड़ा। दाऊद ने कहा और मुझे छोड़ के तो देखो मैं इसका हाल क्या करता हूँ। आप मुझे बताओ रिस्क है कि नहीं। छोटा सा बच्चा बिल्कुल टीन एज का है, तो उधर कौन है, द्यो हैं, ओए होए जाती जूलियत, बहुत बड़ा कद्दावर। इन शॉर्ट करता हूँ क्योंकि आप कहानी से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा, बादशाह ने कह दिया साउल ने कि यार इसको छोड़ दो, ये कह रहा है छोड़ दो इसको, क्या करता है। क्योंकि उसने कहा था कि ये जो जाति जूलियत है, मैं तो जब भेड़ें चराता था रीछ आ जाता था, मैं उसे भी मार देता था, और शेर भी आ जाता था, मैं उसको भी मार देता था। तो उसने उन्हें बताया, दलील से बात की, यार है मैं छोटा, है भेड़ा चराने वाला, लेकिन मैं शेर नूं भी मारिया ते रिछ नूं भी मारिया। उन्होंने ज़हन च गल पै गई, उन्होंने कहा छड्डो। और उसने कहा ये दोनों में से एक ही तरह ताकतवर होगा। कितना ताकतवर है, मैं छड़ के वेखो। खतरा मोल लिया और उसने फलाखन में क्या लिए, चिकने पत्थर ले लिए। अभी उसने एक ही, जिसे गुलेल कहते हैं ना पंजाबी में, है ना, उसमें डाला है और उसे निशाना लगाया, और निशाना लग गया। एक सर से, एक तरफ से सर से दूसरी तरफ निकल गया वो पत्थर, और जाती जूलियत उसी वक्त खत्म हो गया। और उसने उस ही की तलवार म्यान से निकाली और उसका सर काट दिया। और तालियां और जनाब जश्न और जनाब फतह के नारे लगने शुरू हो गए। रिस्क लिया। जब खुदा के काम में, जब खुदा के जलाल के लिए हम रिस्क लेते हैं, खुदा उस रिस्क को बड़े मौजज़ात और फतह में तब्दील कर देता है। हालेलुया। मुझे हंसी आ रही है। बड़ी खूबसूरत एक और मिसाल मैंने लिखी हुई है कि एक बेवा ने रिस्क लिया। एलिया नबी काल के ज़माना में पहले क्रेत के नाला पर गया, वो सूख गया, कवे खाना लेकर के आते रहे। जब वो नाला सूख गया तो खुदा ने अब हुक्म दिया है, देखो बात किसने की है कि सारपत के इलाका में अब जा, वहाँ एक बेवा होगी और बेवा के ज़रिए से मैंने ना तेरी परवरिश का बंदोबस्त किया है। तो था काल, खुदा का हुक्म माना, रिस्क लिया उसने भी कि चलो जी है भी बेवा है और चलते हैं उसके पास चलते हैं।
तो आगे बेवा ने भी रिस्क लिया। जब वो एलिया नबी वहाँ जाता है तो वो बेवा खतून जो थी लकड़ियाँ चुन रही थी। खुदा ने ज़ाहिर किया यही है, और उसने कहा भाई थोड़ा सा पानी पीने को है। वो घर लौटी पानी लेने के लिए। तो जब पानी लेने जा रही थी और उसने पीछे से आवाज़ क्या लगाई, किसी को याद हो? क्या कहा? एलिया नबी ने क्या कहा जी? उन्हें क्या असरा कर, बुआ जी या सिस्टर जी कुछ भी कहेगा, बुआ जी मैं एक मिसाल दे के चलो समझा लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो कहा होगा। बुआ जी पानी लैन चले हो, नाल रोटी का भी एक पीस ले आना। ने क्या है, चंगी गल है। अगे मैं पानी लैन जा रही हूँ, उतो नाल कह दिता रोटी का टुकड़ा भी ले आओ। उन्हें कहा नो 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 नो, रोटी का टुकड़ा नहीं, थोड़ा सा कुपी में तेल है, थोड़ा सा आटा है, मैंने जाना है, गूंदना है, खाना है, मैं और मेरा बेटे हैं, दो हम जी हैं। और क्या होगा, हमने खाना है तो फिर भी मारी जाना है। एलिया नबी ने कहा तू, ये लफ्ज पर गौर करो, पहले मेरे लिए ला, ये बाइबल में लफ्ज लिखा है, पहले मेरे लिए ला और फिर देख खुदा तुझे बरकत देगा। जब तक काल है ना कुपी में तेल खत्म होगा, ना मटके में आटा खत्म होगा। लफ्ज लिखा पहले मेरे लिए ला। उसने खतरा मोल ले लिया, अपने बेटे और अपने लिए रोटी ना बनाई, वो रोटी बना के खुदा के बंदे नबी के लिए लेकर आई। और बाइबल में लिखा है जब तक काल रहा बेवा के घर में ना आटा खत्म हुआ और ना कुपी में तेल खत्म हुआ। खुदा के कामों में रिस्क लेना चाहिए, कुदरत के कामों में, मुजाहरा करने में, खिदमत करने में, खुदा की हजूरी में आने में, खुदा की इबादत करने में, दुआ करने में और खुदा को देने के मामले में रिस्क लेना चाहिए। और जब रिस्क लेंगे तो खुदा रिस्क को कसरत की बरकत में बदलना चाहता है। हालेलुया। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि यही तो मेरे पास है, खुदा के काम के लिए मैं क्यों दूं, दायकी मैं क्यों दूं, साढ़े को है ही नहीं। क्योंकि मुझे फिर बात आती है कि मैं तकरीबन अभी पूरा नहीं हुआ, 50 साल हो गए पास्टर की खिदमत करते हुए। पारी साहब दुआ करो, देना असी चाहते हैं, साढ़े को है नहीं, अपना बड़ा मुश्किल ना गुजारा करने। अगर सानू मिल गया ताड़ी सारी कसर कट देंगे। मैं तुसी मेरी कसर ना कढ़ो, अपनी कसर कढ़ाओ जिहड़ी तानू कसर पई है कि खुदा नू ना देन दा रिस्क। मैं अपनी कसर कहने कसर पई, पारी साहब ताड़ी सारी कसर कट दें, मैं सानू कसर नहीं पई। खुदावंद कहता है कि ले आओ, खुदावंद कहता है दिया करो। वो पारी साहब ठीक है शरीयत दे दौर च सी, मूसा दे दौर जी हम तो सारे आज़ाद हो गए, हमने ना हदिये देने हैं, खुदा ने आज़ाद कर दिया है, ना दायकी देनी है, खुदा ने आज़ाद कर दिया। मैं क्या नहीं, मूसा के दौर की दायकी है ही नहीं, ये तो बाप अब्राहम के दौर से चल रही है, ये तो उससे भी पहले चल रही है। कुर्बानियाँ लेके आए थे औलाद की, आदम की पहली औलाद, खुदा ने हुक्म दिया। ये मूसा की शरीयत की बात नहीं है,
ये तो यीशु मसीह के दौर में यीशु ने कहा अच्छा है ये भी करते वो भी ना छोड़ते। मैं ये तो यीशु ने कहा है जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है उसको दो। ये तो यीशु मसीह ने कहा है और इसलिए हमने रिस्क लेना है। और जब हम अपनी तरफ से रिस्क भी ले लें गरीबी में, तो खुदा उस गरीबी को खुशहाली में बदल देता है। और बुआ जी ने रिस्क लिए, कोई गल नहीं, मार उंज भी जाना तो इंज ही सही। खुदा को तो दो। और खुदा ने कहा दे कर, आजमा कर, ओए होए आसमान के दरीचे और रिस्क तो ले। खुदा को देने के बारे में बेवा ने रिस्क लिया, लेकिन कभी कभी हम बाकी कामों में भी रिस्क ले लेते हैं। कभी कभी, ये कह लो हर रोज़ नहीं, हर वक्त नहीं। चलो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ पोलाइट, कभी कभी हम ऐसा करते हैं। एक शख्स आया यीशु मसीह के पास, उस्ताद जी मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की? उन्हें कहा भी खुदा दे हुक्मां ते अमल कर। उन्हें कहा तो मैं बचपन तो करना, कोई नवी गल दस। जिन्हें हुक्म ने मैं बचपन तो ही मान रहा, हैकल भी जाना, खून नहीं करता, चोरी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उन्हें क्या अच्छा ठीक है। उन्हें कहा इस तरह कर, अपना माल क्या कर और फिर मेरे पीछे। और बड़ा खुश हुआ। क्या लिखा है बाइबल में? उदास नहीं उदास हो गया। उन्हें क्या यीशु जी आ ना गल करो, देन लैने वाली गल ना करो, होर कोई करो। साढ़े को वो गीत गवा लो, असी शेरां दियां पट्टियां च वड़ांगे, भावें वड़िए ना वड़िए। असी बल दियां अग्गां विच जलांगे, भावें जलीए ना जलीए। ए जिहड़ी गल है ना देन लैन वाली, ये तो छड्डो, इनू छड्डो, होर कोई गल करो। गिरजे चले जाने हैं, ठीक है, होर गल करो। कन्वेंशनां ते चले जाने हैं, ठीक है, होर गल करो। क्रूसेड ते चले जाने हैं, ठीक है, होर गल करो, क्योंकि उत्थों भी लैन ही जाना कुछ ना कुछ तुहाडे कोलों। ऐ देने वाली गल ना करो। लिखा है बड़ा मालदार था और बड़ा परेशान होया। उन्हें कहा भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना भाई, ये पैसे मांगते। औखा औखा काम है। देख लो बड़े बड़े लोग बड़े जोश नाल गीत गाणगे, मूँह चो रालां तुकां, दुआ भी करनगे, कोठा सिर ते चुकिया, दस रहे ने असी बड़े रूहानी हाँ। कदी कदी मैं लोग पूछते नहीं कि खुदा का हिस्सा भी देंदा, मैं नहीं इधरों माड़े। और कोई खुदा के नाम का भी देते, मैं नहीं, वो कहते ना भाई यह गल ना करो। वो अमीर आदमी तरह उदास हो जाते हैं जो खुदा नूं देण दी गल करिए तो उन्हां दा चेहरा वेखण वाला हुंदा है, एं जिवें बड़े सालां दे बीमार होए ने। अज पारी साहब ने गल की कर सकी। मैं अपने शागिर्दों को सिखाता हूँ दलेरी से देने के बारे तालीम दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप क्यों शर्माते हो, आप भी रिस्क लो, आप भी तालीम देने की रिस्क लो, क्योंकि लोग आपको शायद पसंद ना करें। रिस्क लो, सच्चाई बयान करने की रिस्क लो। आज जो नकली सांप है उनको खत्म करने के लिए रिस्क लो। लोग पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सच्चाई की तालीम देने के लिए रिस्क लें। खुदावन आपको कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा।
आज कोई सच्ची बातें, सच्ची तालीम सुनना पसंद करता है, बहुत कम लोग करते हैं। और खादम भी रिस्क नहीं लेते और कहते नाराज़ क्यों करना इनू अपना यदी गल्लां दसो, एवं झूठियां तारीफां करी जाओ। जिवें पुराने दौर 'च मैं पिंड दा भी हाँ, पिछों बलालगंज पिंड ही सी, पिंडां 'च मरासी हुंदे सन हैं, वो मरासी आ जाते सन। ताड़ा प्यो दादा बड़े चौधरी साहब हुंदे सन, ताड़ा प्यो दादा बड़े नवाब हुंदे सन, तो बंदा विचों खुश हो जाए। खुदा ताड़े पुत्र नू जज लाए, वेखो ना कितों जाते कितने ने भला, वो को नहीं हिलिया बंदा। खुदा ताड़े पुत्र नू वकील लाए, वो को नहीं हिलिया बंदा। खुदा तेरे पुत्र नू थानेदार लाए, कहता फड़ पैसे। खादमों से भी कहूँगा रिस्क लें, यह रिस्क है। सही तालीम दें, सच्ची तालीम दें, सच्ची बातें करें। लेकिन जब हम रिस्क लेते हैं तो रिस्क जो है वो मौजज़ात में यस्सु बदल देता है। हालेलुया। एक बंदा आया यीशु के पास, खुदा में यीशु जी साथ जी ताड़े पीछे चलना चाहने हैं, एक गल की इजाज़त दियो। यीशु ने कहा अभी केड़ी गल? मैं जरा घर रिश्तेदारों को ना इजाज़त लैके आवां, तेरे पीछे चलांगा, पहले मैं सलाह मशवरा कर ला भी यीशु के पीछे चलना है कि नहीं। लेकिन भैड़ियां कामां च कोई मशवरा नहीं। और जब चर्च जाने खलोए ज़रा मशवरा कर लीजिए, जब खुदा को देना खलोए ज़रा मशवरा कर लीजिए, जब खिदमत करनी है खलोए जी ज़रा मशवरा कर लीजिए, करनी चाहिए कि नहीं। एक पादरी ने किसी को कहा कि भाई बपतिस्मा लेना बड़ा ज़रूरी है, ताड़ा की ख्याल है? कहता ले लो तद भी ठीक है, तो ना लवो तो तद भी ठीक है। पादरी साहब ने क्या इसका मतलब है, दोज़ख चले जाओ तद भी ठीक है, तो दोज़ख ना जाओ तो तद भी ठीक है। जन्नत चले जाओ तो तद भी ठीक है, तो जन्नत ना जाओ तो तद भी ठीक है। चर्च चले जाओ तो तद भी ठीक है, तो ना जाओ तो तद भी ठीक है। खुदा नू दे लवो तो तद भी ठीक ही ठीक है, या ना दो तो फिर भी ठीक ही ठीक। हमें मौजज़ा चाहते हैं, कसरत की बरकत चाहते हैं, रिस्क लें। लेकिन दरअसल जब हम रिस्क लेते हैं वही मौजज़ात का राज है। एक कहता है मुझे दफन करना है ना? हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ना, मुझे बात याद आ गई। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मुर्दों को? ओ भाई तू मेरे हाल आ, तू जिथे मरग हुंदी उत्थे चला जाना है। को पूछो तुसी अज चर्च नहीं है जी, वो गल ये वे कि मेरे कुड़म सन, मैं क्या हो है सन, उन्होंने दे अगों कुड़म सा, मैं क्या होणगे, ये भी ठीक है। अगों उन्होंने दे रिश्तेदार सा, मैं होणगे, उन्होंने दे विचों कोई बाबा मरिया जी। नदीमा सा आम कल्चर 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 है। खुदा दे पासे, इबादत दे पासे, दुआ दे पासे मरगा लभदे फिरने, कित्थे मरग होई है?
उत्थे किराया भी लगता है ना, उत्थे नौकरी तो भी छुट्टी लैने कि नहीं, मरगा पे लभने। हाँ जी किते मरिया जे, कहते ये नहीं मरिया, कोई खबर आई जी किते मरिया होवे साडा, सानू उत्थे बड़ा मज़ा आंदा है, कूड़ी ते बह के नाले चुगलियां नाले बखीलियां नाले कल्चर नाले हसना नाले खेडना नाले मजाक। हाँ जी नाले चौल भावें खा के मुड़ के कहिए चौल खा लेने, हजम नहीं पे होंगे। ओए होए 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 होए, देखा ये है हाल। तो खुदा के कामों में रिस्क नहीं लेना है, नो 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 नो, कहना ठंडे गर्मी है, एवे ओवे, हाँ जी बारिश है, फिर बारिश तो बाद धुप निकल आई है जी। मुझे बात याद आती है गज़ल गुज़लात की किताब में, खुदावंद यसु मसीह जो है, तस्वीर है उसकी, वो अपनी कलीसिया को कह रहा है 5वें बाब में, पढ़ लेना। कहता है, देखो बड़े प्यार से कह रहा है कलीसिया को, ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी पाकीज़ा। ओए होए, कितने प्यार से यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बुला रहा है और कहता है मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और मेरी जुल्फें भी वो भीग गई हैं और उसकी बूंदों से दरवाज़ा खोल दे। एक दफ़ा मैं इस पर सोच रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तसव्वुर में मैं गया कि यीशु मसीह बाहर खड़ा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कलीसिया अंदर से क्या आवाज़ देती है कि मैं तो कपड़े उतार चुकी हूँ, मैं उसे कैसे पहनूं। यानी अब मैं नाइट सूट में हूँ, जो शबात था फंक्शनों वाला, वो सारे कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मेरे पास टाइम है कि मैं दोबारा सॉक्स ढूंढूं, दोबारा अपनी मैं अब तो जूती उतार चुकी हूँ, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। मैं उसे कैसे दोबारा पहनूं, कैसे खुदा की हजूरी में जाऊं, कैसे तेरे लिए दरवाज़ा खोलूं। वो तो सारे जो कपड़े हैं फंक्शनों वाले, वो तो फंक्शनों के लिए हैं, वो मैंने चेंज कर दी है। अब मैं आराम कर रही हूँ, अब नाइट सूट में हूँ। मैं कैसे दोबारा जूती को ढूंढूं, मैं किस तरह दोबारा शूज पहनूं, मैं किस तरह दोबारा वही खूबसूरत कपड़े पहन के दरवाज़ा खोलूं। वो तो मैं दूसरे प्रोग्रामों के लिए, दूसरे फंक्शनों के लिए, तैयारी के लिए रखे हैं, तेरे घर के लिए और तेरे लिए नहीं रखे हैं। और उसकी जुल्फें, लिखा है, वो कहता है मेरी जुल्फें तो औस से क्या हो गई हैं, सारी रात मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूं। यीशु मसीह की जुल्फें, मुबारक जुल्फें कलवरी की चोटी पर पाक मुकद्दस लहू से भीग गईं। इतना लहू बहा, दाढ़ी भीग गई और कलवरी पर से यीशु आवाज देता है, मेरी कबूतरी कलीसिया जिसके लिए मैंने खून बहाया, बाहर आ, मुझसे मुलाकात कर, मुझे देख। लेकिन कलीसिया कहती है मैं अब कैसे जूती पहनूं, कैसे तेरे लिए दरवाज़ा खोलूं। यीशु ने तो कलीसिया के लिए, आपके लिए लहू बहा दिया है, खून बहा दिया है। उसके हाथ और पांव भी जख्मी हो गए हैं, सर से लेकर पांव तक पाक लहू से भीगा हुआ है।
और आज भी आपको आवाज़ देता है, मेरी पाकीज़ा आ, खोल दरवाज़ा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। रिस्क ले और अंदर आके खाना खाऊंगा, अंदर आके बदल दूंगा, अंदर आके खुशी होगी, अंदर आऊंगा सुकून होगा, अंदर आऊंगा तो मौजज़ात होंगे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में यह लिखा है इसी हवाला में कि वो खटखटाता रहा, दरवाज़ा नहीं खोला, और जब उसने खोला, बाइबल में ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना, जब उसने खोला तो लेट हो चुकी थी, वक्त गुजर गया था। लिखा है जब वो उठी अपनी मर्जी से, अपनी बड़ी शान और शौकत से, तो लिखा है कि वो वहाँ नहीं था। एक वक्त आने वाला है, अब यीशु मसीह पाक लहू की जुल्फ़ें भीगी हुई ज़ख्मी हाथों से पुकार रहा है, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे लिए रिस्क लो, वो भी आपकी बरकत के लिए। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब हम जागेंगे, जब हम उठेंगे, जब हम ढूंढेंगे, उस वक्त सारा वक्त गुजर चुकेगा, वो मौका हाथ से छूट जाएगा। भाइयों बहनों, ये मौका है खुदावन के काम के लिए, इबादत के लिए, मुलाकात के लिए, प्रेसस के लिए, खिदमत के लिए। रिस्क लें। और पत्र रसूल ने रिस्क लिया, छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन खुदा ने उसे बड़ी कुदरत से इस्तेमाल किया, किसी चीज़ की कमी आने दी। जब खुदा कहता है बाइबल मुकद्दस में, अगर हम पढ़ते हैं करंथियों के खात में, तो पौलुस रसूल, जो रसूल आज़म कहलाया है, ये करंथियों के खात में लिखा है, वो बताता है कि वो किन किन खतरों से गुजरा है। वो कहता है मैं सफरों के खतरों में भी गुजरा हूँ। जहाज, देखो खिदमत करते बड़े खतरात होते हैं, जहाज टूटने के खतरों में भी घिरा रहा हूँ, मौत के खतरों में मैं घिरा हूँ। खतरात ही खतरात हैं, लेकिन खुदा ने ऐसा इस्तेमाल किया, इतने गहरे मुकाशफात दिए जो दूसरे रसूलों को भी नहीं मिल सके। और थियोलॉजियन लोगों ने उसको टाइटल दिया रसूल आज़म है? लेकिन वो बताता है, पूरी लिस्ट बताता है, कहता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ ख़तरों से दो चार हुआ, उसने रिस्क लिया। एक लफ्ज़ ये भी लिखता है करंथियों के खात में, कहता है झूठे भाइयों के खतरों में भी मैं रहा हूँ। झूठे भाई, ये बाइबल में लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये भी खतरात हैं, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, झूठे भाई, झूठी तालीम, ये भी खतरात हैं, उनसे भी खतरा है। लेकिन जब हम खतरा मोल ले लेते हैं, खुदावन मौजज़ात करता है। हालेलुया। और खुदावन उन्हें इस्तेमाल करता है, और खुदावन उनको आसमान खोल के अपनी बरकतों से क्या करता है? मालामाल करता है। क्या आप तैयार हैं बरकत लेने के लिए, कसरत की बरकत लेने के लिए? चाहते हैं मौजज़ात हों? तो कितने हैं जो ये चाहते हैं, जो सुन रहे हैं वीडियो के ज़रिए भी, जो कहते हैं हम हर तरह का यीशु के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसको देने के मामले में
अगर हम खतरा भी महसूस करते हैं, हम खतरा लेंगे, हम रिस्क लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे रिस्क? क्योंकि हम जान गए हैं कलाम सुन के कि जब उसके लिए रिस्क लेते हैं, वो रिस्क को मौजिज़ात में बदल देता है। गॉड ब्लेस यू।